कि अल-कूफी वला यूफी, कि कूफी से कभी वफा की उम्मीद मत करना। अल-पाकिस्तानी वला यूफी। बहुत आसान बात है। वफा आसान नहीं होती। वफा में आप कदरों का साथ देते हैं, उसूलों का साथ देते हैं, वक्त की ज़रूरतों का साथ नहीं देते। जो वक्त की ज़रूरत के लिए ज़िंदा है उससे बड़ा ग़ुलाम कोई नहीं। जो ज़रूरतों का ग़ुलाम है उससे बड़ा ग़ुलाम कोई नहीं। और जब ये ग़ुलामी का खन्नास ये समझ के हमारे अंदर घुसता है, कलाम पाक का ये लफ्ज़ मुझे बहुत पसंद है, खन्नास। जब ये हमारे अंदर घुसता है तो हम समझते हैं सारी दुनिया ग़ुलाम है, आज़ाद सिर्फ मैं हूँ। तस्वीर उलट जाती है। अब तो खैर तस्वीर भी खींचना बहुत आसान हुई, और मुझे कभी इससे पहले ये ख्याल नहीं था कि इकबाल की खुदी इतनी जल्दी समझ में आने लगेगी कि हर शख्स सेल्फी लेने लगेगा। इससे अच्छी खुदी की तारीफ क्या। पानी कर दिया इकबाल को तो हम दावा करते हैं कि हम बहुत कीमती वर्से के वारिस हैं। फ़िक्री वर्सा हो, अखलाक़ी वर्सा हो, अदबी वर्सा हो, अमल का वर्सा हो, नियत का वर्सा हो, लगता है सारे का सारा झूठ का वर्सा है, क्योंकि हम अमल नहीं किसी चीज़ पे करते। किस कदर उम्दा हम शहरी हैं, किस कदर उम्दा हम हुक्मरान हैं कि पिछले साल मुल्तान में हमने 70,000 गुलाब ख़ास, एक आम का नाम है, 70,000 पेड़ उसके काट दिए। अब हम गुलाब ख़ास की बजाय इमारात ख़ास बनाते हैं वहाँ। जब मैं इस मुल्क में पल बढ़ रही थी तो मकीन बड़ा होता था। आप जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ मकान बड़ा होता है। मकीन की कोई हैसियत नहीं, मकान बड़ा है। हमारे जो अच्छे साहिब हैसियत, बहुत अक्ल वाले रहबर होते हैं, लीडर होते हैं, वो एक ख़ास पते के लीडर होते हैं। वो अल्लामा इकबाल टाउन, समनाबाद, आवान टाउन के लीडर नहीं होते। वो पता कहीं और लिखा जाता है। और हम कहते हैं हम इस्लाम पे बड़ा शदीद यकीन रखते हैं। जहाँ पते से नीयत बेआबरू हो जाती हो, वहाँ जब कभी ताल्लुक़ खातिर की बात आएगी तो वहाँ क्या बचेगा। मैं तो शायद इस वक्त सिर्फ ये कह सकती हूँ कि जालिब साहब बहुत शर्मिंदा हैं, हम आपके काबिल नहीं थे। हमसे सच बर्दाश्त नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। किस कदर मज़हका खेज़ ख़बरें रोज़ाना आपके अखबार में छपती, और उनमें सबसे अहमक मैं हूँ कि मैं रोज़ाना 35 रुपये खर्च करके अपने लिए सारी दिन की फ़िक्रें ख़रीदती हूँ। मुझे बताइए कि, और ये इंतखाब सिर्फ चंद लोगों का नहीं है। अगर चंद लोगों का होता तो मैं भुला देती कि भुगतेंगे खुद ही। नहीं, वो इंतखाब हम सब का होता जाता है। अब लोग बातें करते हैं कि जी उन्होंने हमें अपने यहाँ खाने पर बुलाया था तो 11 चीज़ें दस्तरखान पर थीं, तो हम उन्हें बुलाएं तो कम से कम 16-17 तो हम भी रखेंगे। जब वो ये बातें कर रहे होते हैं तो मैं अपने दिल में सोच रही होती हूँ कि क्या इनके लिए ख़ास दुकानें हैं जहाँ सब कुछ मुफ्त मिलता है। मैं और आप तो आजकल अगर 1 किलो गोश्त खरीदने जाएं तो 4 दफ़ा सोचते हैं, 4 दफ़ा सोचते हैं कि ये 2500 रुपये का ख़रीदा जाए या ना ख़रीदा जाए।
और अगर आपने अपने यहाँ के बेहद मुहज़्ज़ब पढ़े लिखे लोगों को किसी दावत में खाना खाते देखा है, तो अगर किसी चीज़ को कहते हैं कि खाने से इंतकाम लिया जा रहा है तो वो वहाँ होता है। ज़िंदगी भर की रंजिशों का इंतकाम उस एक प्लेट पे आपको नजर आता है। दो बोटी के लिए जिनकी नीयत सैर न हुई, कौमी सरमाए के लिए उनकी नीयत सैर हो जाएगी? अगर हो जाती है तो सुभान अल्लाह, मेरी बोटियां करके भी खा लें, मगर मुमकिन नहीं है। मुझे यकीन है मेरी बातें आपको लगेंगी कि ये तो कोई बात नहीं, तो सब खराब बातें हैं, गलत बातें हैं। हम सब ऐसे नहीं हैं, हम सब ऐसे हैं। बिल्कुल। कुछ में मेरी तरह की एक अहमक होने की हिम्मत है कि कह सकूं कि हाँ, गलती मुझसे भी होती है और जानबूझकर होती है, अनजाने में नहीं, जानबूझकर होती है। लेकिन हमें ये कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। आपका क्या ख्याल है? एक हुकूमत बदल गई, शायद 10-11 महीने तो हो गए जी। अब पहले वाले कह रहे हैं कि हमारे सिवा तो दूसरा कोई ना खुदा ही नहीं। मगर अपनी खुदाई में उन्होंने कितनी नाखुदाई की थी वो मुझे बता दें। मुझे और आपको अगर एक मौका मैसर आता है तो क्या हम उसे सच की खातिर, इंसाफ की खातिर, हक की खातिर नहीं इस्तेमाल कर सकते? एक लम्हा। दूसरी बात जो मेरे लिए बहुत तकलीफ दे बात है कि न हम जिंदगी का एहतराम करते हैं, न जिंदा रहने वालों का एहतराम करते हैं। आपके मुल्ला ने परवरदिगार की तरतीब बदल दी। नाउज़ु बिल्लाह अलैक, वो समझते हैं, उसको भी इतनी समझ नहीं आती जितनी हमें आती है। बिल्कुल। तरतीब क्या थी परवरदिगार की कि ये दुनिया और ये हम दोनों मिटने वाले, ना दुनिया रहेगी ना दुनिया में रहने वाले रहेंगे। और इसमें मुझे तो बहुत मज़ा आता है सोच के, जो अल्लाह मियाँ ने सबसे अच्छी फिल्मी कहानी लिखी है ना इस दुनिया की, उसमें हमें ये नहीं बताया है कि कब मरोगे ये नहीं बताया। अगर कहीं हम सब पैदा होते और हमारी गर्दन में एक धागा लिपटा हुआ होता कि तारीख़ वफ़ात या है, तो उसी दिन मर जाते, उसी घड़ी मर जाते। मरना लोगों के लिए सज़ा है, आरिफा सैयदा समझती है इनाम है। इनाम है। एक जिम्मेदारी सौंपी थी, मुझे वक्त नहीं बताया कि कितना होगा, और चूंकि मुझे वक्त नहीं बताया कि कितना होगा और समझा कि कुछ किया है तो और नहीं किया है तो आ जाओ वापस। दूसरी बात कि ये दुनिया है जो दुनिया परखने के लिए भी है और दुनिया में रहने वालों को परखने के लिए भी है। मुल्ला हमसे कहता है भूल जाओ इस दुनिया को, सिर्फ वो दुनिया याद रखो। वो दुनिया तो या सज़ा है जो गलत किया था, या जज़ा है जो सही किया था। उनके लिए वो दुनिया 130 फुट की 70 हो रहे हैं। मैंने अल्लाह मियाँ से सवाल पूछा कि मेरे पाक परवरदिगार, जिन चीज़ों पर इस दुनिया में इतनी अखलाकी कैद लगाई थी, उन सबको वहाँ आज़ाद कर दिया। बहुत बड़ा। आप कहते हैं वो बाकी दुनिया है, कभी फना नहीं होगी, वहाँ का रहने वाला कभी फना नहीं होगा। तो ये मुख्तसर दुनिया में वो चीज़ गलत थी, और जो हमेशा के लिए दुनिया उसमें वो चीज़ सही है। एक मौलाना साहब का बयान सुन लीजिए, ये जुमला मेरा नहीं है मगर मैंने बड़ी मुश्किल से उनके लफ्ज़ याद किए हैं। और वो कह रहे हैं कि मैं जन्नत में बैठा था,
आहा क्या बात। आहा इसका और जन्नत का नाम लेते ही होंठों पे जबान फेरने लगते हैं। सच्ची बात। और वो मेरे सामने एक से एक हसीन और दिलकश हूर बैठी थी और जामो सुबह चल रहे थे। आहा एक तो टुन होने के इंतजार में मरते नहीं। सच्ची बात कि इतने में किसी ने बड़ा नर्म और नाजुक हाथ मेरे कंधे पर रखा। मैंने मुड़ के देखा तो वाह वाह वाह, खुदा की कुदरत इसी को कहते हैं। वो मेरी तरफ देख के बोली कि एक नज़र तुम मुझे देखो तो इन सब चवलों को भूल जाओ। अगर जन्नत की जबान भी चवल है तो मैं इस दुनिया में अच्छी। अगर वहां भी शाइस्तगी नहीं रही, बोलो कि पहचाने जाओ। वाह वाह वाह। बोलो कि पहचाने जाओ। आप देखिए कि अंग्रेजी में लिखना शुरू करते हैं, फिर अंग्रेजी ठंडी पड़ने लगती है तो रोमन में लिखना शुरू करते हैं। उससे कलेजा ठंडा नहीं होता तो 2-4 मुगल्लज़ात गालियां लिख के खुद को नेक साबित करके मुझसे और आपसे रुखसत हो जाते हैं। अगली दफ़ा उससे ज़्यादा जोश व खरोश से आते हैं। देर पहले आपके यहाँ IT पर बात हो रही थी। हम समझते हैं जो हम लिख रहे हैं सिर्फ वही पढ़ रहा है जिसके सफ़े पे आपने लिखा है, या नहीं। पहले तो बात निकलती थी तो कोठों पे चढ़ती थी, अब तो समंदर पार होके दुनिया तक जाती है। अब कोई लफ्ज़ छुपा हुआ नहीं है। इस जो IT की चीज़ है उसने एक ही काम बहुत अच्छा किया, रुस्वा कर दिया। कोई बात छुपी हुई नहीं। फिर मैं सुनती हूँ कि इस मुल्क में मर्द औरतों की बहुत इज्जत करते हैं। इतनी इज्जत करते हैं कि अपनी इज्जत की खातिर उन्हें जान से मार देते हैं। हुजूर आपकी इज्जत है, आप मर जाइए, मैं आपको मरने से मना कर रही। इज्जत आपकी है जी, मरना मुझे है। भाई वाह वाह, इस कदर अच्छा इंसाफ। दूसरी बात, साहिब हैसियत हो या साहिब बेहैसियत हो, उसकी दलील मुकम्मल नहीं होगी जब तक वो 3 जुमलों में 6 दफ़ा अपनी माँ और बहन की इज्जत का जिक्र न कर सके। और इसमें कोई नहीं है जो शामिल नहीं होगा। सच बोलने की ज़रा सी हिम्मत चाहिए। वैसे तो बहुत खफा हैं कि जुलूस में ये क्यों कह दिया कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, लेकिन जो कुछ सारा दिन वो मेरे जिस्म के साथ करते रहते हैं सो मेरा जिस्म उनकी मर्जी। जो गाली पे गाली नहीं जानता, जो इज्जत को इज्जत ना समझता हो, जो आबरू को आबरू ना जानता हो, उसे आप क्या समझाएंगे। मौलाना कवि को इजाजत है जिससे चाहे इश्क कर लें। शादियां तो 4 हैं एक वक्त में, इश्क की कोई गिनती नहीं है। और इसी से वो कवि होते। इसी से वो कवि होते। आपकी जिंदगी एक मौलाना से मैंने पूछा था कि आप ये क्या कर रहे हैं, गांव हमारा है उसमें बैठे थे। कहने लगे कि मैं इनकी तकदीर के बदलने का नुस्खा लिख रहा हूँ। मैं कहा परवरदिगार आलम मेरा सलाम कबूल कीजिए। इससे पहले तो मैंने कभी देखा नहीं किसी को। और आपका वादा है कि तकदीर वही होती है जो, और आपने भी बदलने का नहीं कहा है। परवरदिगार ने कैसा खूबसूरत वादा किया है तकदीर बदलने के लिए। अगर बदल सकते हो तो सिर्फ तदबीर से। वाह 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 वाह।
अगर बदल सकते हो तो सिर्फ तदबीर से। हमने कहा कौन तदबीर करता है? ये बताइए कि आजकल कौन सी सियासी पार्टी जोरों में जा रही है? कितने बूटों की चाप है अब उसके पीछे? हम ये खुश हैं कि हम उन्हें लेके आते हैं, वो ये खुश हैं कि आ जाते हैं। ना हम कहीं हैं ना वो कहीं हैं। बिल्कुल सर, क्या कहें, ना मेरी कोई हैसियत है ना उनकी कोई हैसियत। सच है। क्या सच है। और होगा ऐसे ही। और ऐसा क्यों होता है? जी, ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि एक लफ्ज़ होता था कभी उर्दू में, अब तो हमने उसे लुगत से निकाल दिया, बर्दाश्त। बात सुनने का भी बर्दाश्त, बात कहने की भी। नहीं नहीं नहीं, बर्दाश्त क्या चीज़ है? तो कमज़ोर लोगों का तरीक़ा है। तहज़ीब क्या चीज़ है? ये तो आरिफा जैसे कबीले यतीम खेल के लोग तहज़ीब तहज़ीब करते फिरते हैं। जिनके पास ताकत है, जिनके पास इख्तियार है, जिनके पास इक़्तिदार है, उन्हें क्या करना है? अब वो बेचारे मेरे लाल हवेली वाले अब्दुल रशीद साहब शेख रशीद का सोशल मीडिया पे रोते मिलते हैं कि मेरा दिल टूट गया, खान साहब ने कहा कि आप अलग हो जाइए। मेरा जी चाहता है मैं उनसे पूछूं कि हुजूर, इतनी सी बात आपको पहले नहीं पता थी? आपका तो हर पार्टी में यही हशर होता, जहां भी गए वहां एक ही मशवरा दिया कि अब अलग हो जाइए। ये कैसा इत्तेहाद है जो अलग होने को सबसे बड़ी ताकत समझता है? इत्तेहाद के मानी ये नहीं होते कि जो मुझे पसंद है वो तो मेरा है और जो मुझे पसंद नहीं है वो मेरा नहीं है। नहीं, जैसे भी हैं हम, अच्छे हैं या बुरे हैं, कमज़ोर हैं या ताकतवर हैं, जो भी हैं एक दूसरे के लिए हैं। मगर हमने क्या किया? तालीम को इस्तेमाल किया माशरे में तबक़ात बनाने के लिए। एक तालीम हाकिमों की है, एक निज़ाम तालीम महकूमों का है। अब आप लोग कभी गांव कस्बे में जाते होंगे तो वहाँ रेडिएंट वे स्कूल, सनशाइन स्कूल। और मैंने एक बेचारे आम किसान से पूछा कि तुम्हारा लड़का कहाँ पढ़ता है? कहता है जी शाइन स्कूल। मैं कितनी फीस है? कहते 400 रुपये महीना। और मैंने कहा वो जो हुकूमत ने खोला है स्कूल उसकी? कहते वो तो बहुत आसान है, 5-5.5 रुपये। मैंने कहा वहाँ क्यों नहीं भेजते? नहीं जी, सनशाइन में पढ़ेगा तो इस्लामाबाद चला जाएगा। आप हसरत देखते हैं। मगर उस मेरे जैसे कमाकल को ये नहीं मालूम कि इस्लामाबाद पाकिस्तान से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं? बड़े और कमतर, बरतर, छोटे, किन बातों में जिंदगी फंसाई है हमने? एक तो खुदा उन पादरी साहब का भला करे जिन्होंने 16वीं सदी में सेकुलर का तर्जुमा लादीन कर दिया। वन हु डजंट बिलीव इन एनी रिलीजन। सेकुलर का मतलब है वो माशरा जहाँ बग़ैर इस इम्तियाज़ के कि किसी के पास कितना है, वो क्या कमाता है, क्या नहीं कमाता है, वो बराबर के इंसाफ में शरीक है। दैट इज सेकुलर। मौलाना से मैंने कहा था कि देखिए इस्लाम से ज़्यादा सेकुलर मज़हब कोई नहीं है। वो छतने से निकल गए होते अगर उन्हें ज़रा सा मौका मिलता था। नहीं सोचते। मैंने उनसे एक दिन एक बात और भी पूछी थी। मुल्ला को देख के मेरे ज़हन में बहुत अच्छे सवाल आते हैं। मैंने उनसे कहा कि बताइए, जितने नबियों का हाल, रसूलों का हाल, मुरसलीन का हाल
हम तक पहुंचा है। सब बचपन में चरवाहे क्यों रहे? वाह 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 क्या सब पहली चीज जो सीखी, चरवाहा होना। क्या सबक सिखाया मेरे रब ने, क्या तालीम दी कि जिनकी ज़बान तुम नहीं समझो और जो तुम्हारी ज़बान नहीं समझे, उनके साथ कैसे जीते। वाह 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 जिंदाबाद वाह वाह जिंदाबाद। उनकी किस तरह से फिर देखभाल करते हैं। सलामत। वाह बकरियों का रेवड़ आपने अगर कभी देखा है, या भेड़ों का, जी बिल्कुल। वो एक जिधर को मुड़ती है, सबकी सब उधर मुड़ जाती है। और उनका चरवाहा उनसे अच्छा होता है। वो कहता है, वो आवाज़ की तरफ हो जाती है। वाह तो आप देखिए, खिदमत का सिला, परवरिश का सिला, तरबियत का सिला, और चरवाहे की ज़िंदगी 5 सितारों वाले होटल में नहीं गुजरती। वाह 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 क्या बात। चरवाहे की ज़िंदगी वहाँ नहीं गुजरती। धूप में, गर्मी में, सर्दी में सख्ती सहने के लिए क्या तरबियत हो रही होती है। हमारे बहुत से उलमाए कराम ये समझते हैं कि पैगंबर का इलेक्शन होता है। उनको ये समझाना बहुत मुश्किल है कि पैगंबर बनता नहीं है, पैगंबर पैदा होता है। नहीं बन सकता, वो मंशाए इलाही है। उसके लिए कहीं से मुकर्रर कर दी गई एक तरबियत, और वो उस तरबियत को निभाता है। और दूसरी बात मैंने उनसे ये कही कि अमीर तरीन पैगंबर भी हैं, हज़रत सुलेमान। जी यहाँ क्या है, हीरों का ढेर लग जाए उसी वक्त लग गया। तो बाकी गरीबों की क्या खता थी जो उन्हें इतनी मुश्किल में जिंदा रखा। समझ में ये आया कि जिस तरह आदमी को महरूमी सैराब करती है, कभी अफराद सैराब नहीं कर सकती। उसकी नीयत हमेशा छोटी रहेगी। जो देखता बहुत है मगर जो लेता कुछ नहीं, नीयत उसकी सैर होती है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, मगर तौबा कीजिए, हम इन छोटी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। दूसरी गुजारिश मेरी आपसे ये है कि परवरदिगार को हमारी ज़रूरत नहीं थी। मेरे रब ने अपनी जान को एक अजाब लगा लिया अशरफुल मखलूक़ात को पैदा करके। बहुत अच्छा था वो हमारे बगैर। उसको हमारी ज़रूरत नहीं थी, हमें एक दूसरे की ज़रूरत। माफ़ कीजिएगा। ज़रा सोचिए कि हमारी हैसियत क्या है। पैदा किया अशरफुल मखलूक़ात एक दूसरे के लिए, दुनिया बना दी हमारे लिए, दुनिया के इम्कानात बढ़ा दिए हमारे लिए। माशरों की तरक्की सिर्फ एक चीज़ पर होती है कि वहाँ इम्कान मौजूद हो। मादरी ज़बान में हमारे जिसे पॉसिबिलिटीज़ कहते हैं। अगर इम्कान ना होगा तो मौक़े नहीं पैदा हो सकते। दूसरी बात जिसमें पाकिस्तानी आजकल सख्त गड़बड़ाए हुए हैं, वो उनकी समझ में, आज के पढ़े लिखे नौजवान की समझ में रियासत और हुकूमत का फ़र्क नहीं आता। रियासत मुस्तकिल है और खुदा करे कि हमेशा मुस्तकिल रहे। हुकूमत उसकी खिदमतगार है। हमने क्या किया है? हुकूमत मुस्तकिल है और रियासत उसकी खिदमतगार है। हम चीज़ों को बदलने के बड़े ज़बरदस्त माहिर लोग हैं। और अगर इस सब को, जो इतनी देर से मैं आपसे सब कुछ कह रही हूँ, कोई बदल सकता है तो सिर्फ वो मैं और आप। इस इंतज़ार में बैठेंगे कि ये बदल जाए, वो नई पार्टी आ गई, वो नया मुहावरा आ गया, आता रहे।
बदलना है अगर तो रिंदों से कहो अपना चलन बदले। वाह वाह वाह। रिंद खुद बदलने को तैयार नहीं है, नहीं, खुद बदलने को तैयार नहीं है। कोई मुश्किल नहीं है बदल जाना। एक दफ़ा, एक 10 मिनट के लिए अपने आप से गुफ्तगू कर लीजिए। 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा। और उन 10 मिनटों में अपने लिए ये तय कर लीजिए कि क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अहम है और क्या चीज़ सबसे ज़्यादा गैर अहम। जिस दिन ये फ़र्क समझ में आ गया, हम जालिब साहब को सुरखरू होके मुँह दिखा सकेंगे। आपके सब्र, आपकी तवज्जो, आपकी इनायत का बेहतर।